कल मुझे एक प्रश्न किया गया था। अब देखो भाई, भूल गया हूं किसने किया था। अच्छा, तुमने किया। कल ये पूछा था कि परीक्षित राजा की ऐसी बुद्धि कैसे हो गई। तो कलयुग से हुई, ये तो सामान्य बात है और स्पष्ट ही है। लेकिन इस विषय में श्री वल्लभाचार्य चरणों का एक अभिप्राय है, उसे आप सुन लें। आपके प्रश्न के उत्तर में ये बात मैं आपको कह रहा हूं, इनके माध्यम से आप लोग सुन। आचार्य श्री वल्लभाधीश कहते हैं कि आसक्तौ भगवान एवं शापम दापयति क्वचित। भगवान की जो कृपा है वो परीक्षित के ऊपर जन्म के पूर्व से हो चुकी है। हमने आपको ये बात बताई थी कि जन्म बाद में हुआ परीक्षित का, और भगवान के दर्शन पहले हो गए उसको माता के गर्भ में। तो भगवान ने परीक्षित को अपना छोटा भाई माना कि परीक्षित को बचाने को हमको भी उत्तरा के गर्भ में जाना पड़ा, तो भगवान भी गर्भ में तो गए परीक्षित को बचाने के लिए। तो एक ही गर्भ में दो बालक गए हों, उनमें क्या संबंध हुआ? तो भाई भाई का हो गया। और जो पहले प्रकट हुआ वो बड़ा बेटा। अब भगवान तो पहले ही आ गए परीक्षित को बचा के गर्भ से निकले, बाद में परीक्षित उसी गर्भ से आया। तो परीक्षित को भगवान ने छोटा भाई माना और श्रीमद् भागवत की कथा का प्रमुख श्रोता परीक्षित को बनाने का भगवान ने संकल्प कर लिया। बोले हम तुमको भागवत कथा का श्रोता बनाएंगे। और भागवत कथा का श्रोता बनाने के लिए परीक्षित लगभग मर चुका था, फिर भी जीवित कर दिया। ईशेना जीवित पुनः, भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। तो जीवन क्यों दिया था? कथा सुनने के लिए, तुमको भागवत की कथा सुन। परीक्षित राज्य में आसक्त हो गए। जब राज्य में आसक्त हो गए तो भगवान ने कहा, अरे यार प्यारे, हमने तुमको कथा सुनने के लिए जीवन दिया और तुम तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भजन करने को तो हमने तुमको जीवन दिया और तुम तो यहाँ राजकाज में फंस गए। लगता है कि जिस मृत्यु के मुंह से हम तुम्हें निकाल के लाए हैं उस मृत्यु को तुम भूल गए हो, लगता है। दिया एक थप्पड़ खींच के, याद करो। परीक्षित की बुद्धि एक समाधि में बैठे हुए ऋषि के प्रति ऐसी हो नहीं सकती, लेकिन बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम। अंतर्यामी तो भगवान है ना, अंतर्यामी है। अंतर्यामी भगवान के विषय में वेद में लिखा है, य एष आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं यमयति यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम एषते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। जो अंतःकरण को, अंतर को भी नियमन करता है, अनुशासित करता है, उसके विरुद्ध कोई काम आप कर ही नहीं सकते। प्रेरणा ही नहीं मिलेगी भीतर से आपको। वैसे वो भीतर वाला जो है ना अंतर्यामी, वो जो चाहता है वही प्रेरित करता है बुद्धि को। भगवान प्रेरक हैं और प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो भगवान प्रेरक हैं। तो भगवान को लगा राज्य में फंस गया
तो भगवान ने ही उसकी बुद्धि को प्रेरणा दी, डाल दे सर्प गले में। तो भगवत इच्छा से ही किया। महाप्रभु जी कहते 3 काम भगवान की इच्छा से होते हुए यहां इस पूरे प्रसंग में 3 काम भगवान की इच्छा से। परीक्षित की बुद्धि अन्यथा कर दी भगवान ने, जिससे ऋषि का अपराध परीक्षित ने किया। ऋषि कुमार की बुद्धि तामसी कर दी भगवान ने, उसने शाप दिया। और सुखदेव जी को कथा सुनाने भगवान ने भेजा। सावधानी से सुनिएगा।